हाय गाइस, अतरंगी कहानियों की दुनिया में आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक समय की बात थी। जनकपुर नाम का एक गांव था। उसमें महेश नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही मेहनती था। वो हर सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करने चला जाता था। एक मध्यम वर्ग का किसान था। उसका एक बेटा था। उसका नाम जय है। वो थोड़ा छोटा था। महेश की एक बेटी भी थी। उसका नाम मीरा है और वो बड़ी है। वो बचपन से ही पढ़ाई में खूब तेज थी। उसकी पत्नी का नाम मीना था। वो भी बहुत अच्छी है। गांव के सभी लोगों से वो बड़ी अच्छी तरह से पेश आती थी, इसीलिए सभी गांव वाले उससे बहुत ही अच्छे से बात किया करते थे। मीना हर सुबह गांव-गांव जाकर सब्जियां बेचने का बिजनेस करती थी। ऐसे ही हंसते खेलते कुछ दिन बीत गए। ये परिवार अपनी छोटी ज़रूरियातों को संतोष के बहुत ही खुश था। कुछ दिन से महेश बीमार रहता था। धीरे धीरे उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। वो कुछ नहीं करता था। उसे कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। महेश के परिवार वालों ने महेश को गांव के नज़दीक के एक अस्पताल में उसको भर्ती करवाया। गांव वालों ने भी महेश के परिवार की खूब मदद की, क्योंकि महेश बहुत ही अच्छा था, इसलिए सब उसकी मदद करते थे। अभी तो अस्पताल ही पहुंचे थे, वहीं महेश की मृत्यु हो गई और उसके बच्चे और उसकी पत्नी बहुत ही उदास हो गए और गहरे शोक में डूब गए। गांव वाले भी महेश के मृत्यु की खबर सुनकर शौक हो गए और गांव वाले इस दुखद घटना में शामिल भी हुए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मीना अपने पति के चले जाने से बहुत ही गहरे सदमे में डूब गई और मीना बहुत ही बीमार रहने लगी और उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था और ऐसे ही एक दिन उसकी भी मृत्यु हो गई। अब 2 बच्चे अकेले पड़ गए थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। अब 2 बच्चों के पास कुछ करने के अलावा कोई उपाय ही नहीं बचा था। इसीलिए मीरा ने कुछ करने का सोचा। वैसे भी जय को भी पढ़ाना था, इसीलिए मीरा ने घर पे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसको बहुत सफलता मिली। उसने काफ़ी सारे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उसके पास काफ़ी सारे बच्चे आने लगे और उसके घर के बाहर बहुत सारे बच्चे की भीड़ होने लगी। उसको सफलता मिली और आगे जाके वो बहुत अच्छी शिक्षक बनी। इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।